यह कहानी मोतीपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां बंसी नाम का एक गरीब किसान रहता है। बंसी का उसी गांव में एक छोटा सा झोपड़ी वाला घर था, जिसमें कि बंसी और उसकी पत्नी राधा और दो छोटे से बच्चे थे। बंसी इतना गरीब था कि वह अपने परिवार के लिए सिर्फ एक वक्त का ही खाना जुटा पाता था। बंसी के पास आय का साधन तो कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा खेत था। पहले राधा और बंसी के पास एक बहुत ही अच्छी गाय थी, जिसका दूध बेचकर उनका घर का खर्चा चल जाता था। परंतु धीरे धीरे करके गाय बूढ़ी होती गई और वह बीमार भी रहती थी। इसलिए गाय के लिए ना चारा पानी होने के कारण और अपनी निर्धनता के कारण राधा और बंसी ने उस गाय को बेचकर कुछ पैसे कमा लिए। इसलिए बंसी के पास अब ना आय का साधन कुछ था और ना ही गाय थी। बस उसके पास एक सूखी सी जमीन थी और जब बारिश नहीं होती तो वो भी कुछ काम की नहीं होती। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। सुनिए जी, घर में अभी एक अन्न का दाना नहीं है, पूरा राशन खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? बच्चों को कहां से खाना खिलाऊं? बच्चे बार बार खाना मांग रहे हैं। अच्छा, तो घर में अन्न का एक दाना नहीं है क्या भाग्यवान? चलो तुम एक काम करो, अभी एक दलिया का पैकेट होगा घर पर, थोड़ा सा बच्चों के लिए दलिया बना दो। अच्छा भाग्यवान, तो मैं खेत में काम करने के लिए जा रहा हूँ। पहले मैं जमींदार के पास जाता हूँ, अगर वे मुझे खेत में हल चलाने के लिए अपने बैल दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं फावड़े से ही पूरा खेत को खोदता हूँ। अजी सुनते हो, बारिश ना होने के कारण जमीन बहुत ही टाइट हो चुकी है। वह खेत आपसे नहीं खोदा जाएगा, कहीं आपके पैरों में कमर में दर्द ना हो जाए। सुनिए जी, आप मेरी बात मानिए, आप जमींदार जी के पास जाइए और उनसे मदद मांगिए, जरूर वे हमारी मदद करेंगे। अच्छा ठीक है, तो भाग्यवान मैं जाता हूँ जमींदार जी के पास, शायद वो हमारी मदद कर दें। और इतना बोलकर बंसी जमींदार के घर उनसे मदद मांगने के लिए चले जाता है। अरे बंसी, आज तेरा मेरे घर कैसे आना हुआ? जमींदार साहब जी, आप तो बहुत ही धनी और बड़े व्यक्ति हैं, आप मेरी थोड़ा सा मदद कर दीजिए। जमींदार जी, मेरे घर पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, इसलिए आप मेरी थोड़ा मदद कर मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। मैं आपको वह पैसा कुछ ही महीनों में लौटा दूंगा। और जमींदार साहब जी, मुझे कुछ वक्त के लिए अपनी बैल दे दीजिए। जमींदार जी, इस साल बारिश ना होने के कारण मेरी जमीन बहुत ही टाइट हो चुकी है और उसमें खेती करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मुझे आप अपनी बैल दे दीजिए। मैं थोड़ी ही देर में खेती करने के बाद आपके बैल को वापस कर दूंगा। अच्छा बंसी, मैं तुम्हें पैसे तो उधार दे दूंगा, अरे पर तुम मुझे वापस देने वाले नहीं हो। अरे खुद तो तुम्हारे खाने के लाले पड़ रखे हैं और मेरे पैसे भी खा जाओगे। अरे मुझे तुम जैसे गरीब लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्या पता कब गांव छोड़कर भाग जाओ। अरे नहीं जमींदार साहब जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। अरे नहीं बंसी, मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और एक बात, अगर तुझे बैल चाहिए तो इससे अच्छा तू अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे उस जमीन के बदले कुछ पैसे दे दूंगा, जिससे कि तू अपने घर का राशन भर सकेगा और तेरे बच्चे भूखे भी नहीं मरेंगे। अगर तू मुझे जमीन दे देता है तो ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, वरना मैं तुझे बैल देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और अब जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकालूंगा। जमींदार जी की ऐसी बातें सुनकर बंसी निराश और उदास चेहरा लेकर अपनी खेत की तरफ जाने लगता है। अब बंसी अपने खेत पर पहुंच जाता है। वह अपनी टाइट और एकदम मजबूत जमीन पर कभी फावड़े से तो कभी कुदाल से खुदाल करता है। खुदाई करते करते बंसी दिन रात कुछ नहीं देखता, बस हमेशा अपने खेत में खुदाई करते रहता है। पर जब कभी उसकी आस टूट जाती थी,
फिर उसकी आंखों के सामने उसका गरीब परिवार और उसके भूखे बच्चों की तस्वीर उसे नजर आ जाती और वह फिर से अपने खेत में जोरदार से मेहनत करने लगता है। बंसी कुछ न सोचकर दिन रात अपने खेत में बहुत ही मेहनत करता। तभी एक दिन अचानक बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश को देखकर बंसी और बंसी का परिवार बहुत ही खुश हो जाता है और वह खुशी में नाचने झूमने लगते हैं। और अगले ही दिन जब बंसी अपने खेत में जाता है तो देखता है कि उसके खेत में तो अनेक प्रकार की सब्जियां और फसल उगी हैं। बंसी अपने खेत में इतनी अच्छी फसल और सब्जियां देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि उसकी बंजर और टाइट जमीन में कभी इतनी अच्छी सब्जियां भी उग जाएंगी। फिर बंसी उन उगी हुई सब्जियों को बाजार में बेचता है और उनसे खूब पैसा कमाता है, जिससे कि वह अपने घर का राशन भरता है और अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत ही अच्छे से करता है। अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण देख गरीब बंसी और उसकी पत्नी राधा अब बहुत ही खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे।